tan इनवर्स ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज with respect to sin inverse of x. ठीक आहे. मग आता याला कसं टॅकल करणार आहे आपण? याच्यामध्ये आपल्याकडे दोन फंक्शन आहेत बघा. एक तर हे एक आहे जे की tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आहे, आणि एक दुसरं फंक्शन आहे जे की साइन इनवर्स ऑफ x आहे. दोन सेपरेट फंक्शन आहे इन टर्म्स ऑफ x आहे. म्हणजे कुठलं फंक्शन आहे? पॅरामेट्रिक फंक्शन आहे. दोन डिफरंट डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचे. आपण काय करू? टेम्पररी या फंक्शनला x कन्सिडर करून घेऊ. ठीक आहे. कुठल्या फंक्शनला? याला. आता एक्स नका घेऊ, y घ्या काहीतरी, म्हणजे टी घ्या. टी इज इक्वल टू काय? मग आपण कन्सिडर करू x अपॉन 1 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. हा टी फंक्शन आहे. आणि या फंक्शनला आपण y कन्सिडर करून घेऊ. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स. ओके. दोन डिफरंट फंक्शन असले की आपण काय करतो? डेरिव्हेटिव्ह घेतो. आता याला याचं डेरिव्हेटिव्ह घेणे इतकं सोपं नाहीये. ठीक आहे ना. टॅन इनवर्स राहून गेल्याच्या इकडे टॅन इनवर्स वन येतो. आता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये काय लॉजिक होतं? मध्ये टॅन आल्याशिवाय ते सॉल्व्ह होत नाही. बरोबर की नाही? मग याला थोडं सिम्प्लिफाय करावं लागेल होतं. म्हणजे इथं सबस्टिट्यूशन करावी लागते. आता सबस्टिट्यूशनची कुठली टर्म आहे याच्यामध्ये? हा, कुठली टर्म बघून सबस्टिट्यूशन समजतं? एक्स 1 प्लस हे ना, हे हा. रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर अशी टर्म असली, रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर किंवा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, याला काय सबस्टिट्यूट करतात? साइन किंवा कॉस. कारण 1 मायनस कॉस स्क्वेअर म्हणजे साइन स्क्वेअर, 1 मायनस साइन स्क्वेअर म्हणजे कॉस स्क्वेअर. बरोबर की नाही? मग आता इथं थोडं तुम्ही बघा. तुम्ही जर इथं पुट केला तर टॅन कसं भेटेल? वरती साइन आला तरच टॅन भेटेल. बरोबर की नाही? एक्स ची व्हॅल्यू साइनच असली पाहिजे. म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू इथं काय पुट करा? साइन पुट करा. तुम्ही कॉस आणि साइन दोन्ही पुट करू शकता. कळलं का? कारण कॉसने टाकलं तरी आयडेंटिटी बसेल, साइनने टाकलं तरी आयडेंटिटी बसेल. हे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मध्ये आपण बघितलेलं आहे की रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर अशी टर्म दिसली की आपण एक्सच्या जागी काय पुट करतो? साइन ऑफ थिटा पुट करतो. आयटीएफ मध्ये झालेलं आहे. आठवलं का? ऑनलाईन चैत्राली, पुष्कर? मग त्याच्यात आपण हे बघितलं होतं. मग आपण काय करणार? ही टर्म बघितल्यामुळे आपण म्हणतो इथं की याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करावे लागेल. सबस्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थिटा. आणि मग जर एक्स इज इक्वल टू थिटा असेल तर मग थिटाची व्हॅल्यू कुठं? थिटाची पण व्हॅल्यू काढून घ्यायची. थिटा इज इक्वल टू काय? साइन इनवर्स ऑफ एक्स. कळलं? हे लागणार आहे पुढे. मग व्हॅल्यू पुटअप करा. मग आता टी ची व्हॅल्यू काय असेल? हे टॅन इनवर्स ऍज इट इज. आणि इथं ब्रॅकेटमध्ये एक्सच्या जागी तुम्ही काय टाकायचं? साइन थिटा अपॉन 1 प्लस हे रूट मध्ये 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. आता 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा बघितलं की काय येतं त्याचं आन्सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. लेकिन इसका रूट है ना पूरा. हाँ तो पहले रूट तो पहले लिखो ना अंदर का. डायरेक्ट भी किया तो भी चलेगा, लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप करो फिलहाल. जब तक तुम्हारा दिमाग ठीक से नहीं चलता तब तक स्टेप बाय स्टेप करो. तो ये साइन ऑफ थीटा रहेगा, ये 1 प्लस ये रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. इसका फॉर्मूला है इसका ये. ठीक है. फिर अभी अगर हम आगे चले तो इसका क्या हो जाएगा? देखो ये t इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? तो ये हो गया कॉस ऑफ थीटा. ओके. क्या तक आ गए? अब ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा इसको टैन में लाना है, तो ये हमेशा हमने किया है. देखो 1 प्लस कॉस थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, और साइन थीटा को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये बहुत बार आता है क्वेश्चन. ठीक है. इसका आंसर डायरेक्ट तुम रट्टा भी लगा लो तो भी चलेगा. टैन थीटा बाई 2 क्या रहता है? tan थीटा. हाँ.
आ जाएगा अपने आप। ये चीज ही याद रखो तुम। मतलब ये कैसे आता है देखो, तो ये ट्रिग्नोमेट्री होता है इसके विषय। तो इसको क्या करो, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करो। तो साइन थीटा का हाफ एंगल में क्या आएगा, 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2। 2 थीटा का एंगल वापरला मी, 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ, तो फिर 2 थीटा रहता है, देखो फॉर्मूला ऐसे रहता है फिर वो। सारे फॉर्मूला इधर लिख के दूं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, ये पहला था। फिर इसके बाद में हमने ये यूज किया, ये साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया। 2 थीटा का क्या रहता है, 2 2 sin थीटा साइन cos ऑफ थीटा। थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो ये बेसिक सी बात है, ये 2 थीटा इसलिए ये थीटा हो गया। हम्म। तो अगर ये सिर्फ थीटा रहेगा तो फिर 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये बहुत बार आता है, इसको ध्यान में रखो। ठीक है, क्योंकि हमें टैन लाना है, हमें इसमें नहीं लाना है। अगर ये अरेंजमेंट हो गया, ऊपर साइन आ गया, नीचे साइन आ गया, ऊपर 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस आ गया, तो यही करना है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है टैन लाने के लिए। और 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा का फॉर्मूला भी रहता है, और 1 माइनस साइन कॉस ऑफ थीटा का भी फॉर्मूला रहता है। तो दोनों फॉर्मूले याद रखो, कुछ भी हो सकता है इसमें से। तो 1 प्लस अगर रहा तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। और अगर माइनस रहा तो माइनस रहा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो माइनस के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस के लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत ईजी है। तो ये दोनों तीनों फॉर्मूले यहाँ पे लग जाएंगे। तो फिर अभी फिलहाल हमको पता चला कि यहाँ पे हम 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डाल सकते हैं। ओके, तो ये एक और ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट साइन ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, फिर इसके बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट tan ऑफ थीटा बाई 2। और फिर tan गेट कैंसिल, तो आपको टी की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू मिलेगी थीटा बाई 2 ना, थीटा बाई 2। ठीक है, तो टी मिला। अब टी अगर थीटा बाई 2 है और वाई कितना था तुम्हारा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। वाई ऑलरेडी देख रखा है, इधर वाई कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये वैसे का वैसा है। अब इधर हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू क्या थी, वो पहले ही निकाल चुका हूं मैं। देखो इधर थीटा मैं पहले ही निकाल चुका होता हूँ। जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तभी थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में चाहिए हो। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या थी, वाई बाय थीटा लिख सकते हो। थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं साइन साइन इनवर्स ऑफ एक्स। वाई बाय 2। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब तुम दोनों का डिफरेंशिएशन ले लो, अब आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका डिफरेंशियल ले लिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्टिव एक्स, तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, dt अपॉन dx इज इक्वल टू, ये 1/2 तो बाजू में, ठीक है, नीचे वाला 1/2 था। फिर इसके बाद में ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा, क्या आएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। और फिर इसका डेरिवेटिव भी ले लो, dy बाय dx, वो आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास दोनों डेरिवेटिव आ गए, ये dt का, ये dy बाय dx का। उसने बोला है इसका विथ रिस्पेक्टिव इसका डेरिवेटिव लो। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए इन दोनों का डिवीजन, बराबर है। तो हमें क्या चाहिए, dt बाय dx को डिवाइड करना है dy बाय dx से, है ना। ये फंक्शन विथ रिस्पेक्टिव ये फंक्शन पूछा था ना, तो ये फंक्शन कितना है 1/2, और डिवीजन में
उलटा लिहिलं डिवाइड बाय डीएक्स मध्ये त्यांनी फंक्शन विचारलेलं असतं ना, तर जे फंक्शन आधी दिले ना त्याच्या विथ रिस्पेक्टिव्ह दुसरं फंक्शन काढायचं. इथं डीवाय बाय डीएक्स ने विचारलंय त्यांनी. प्रश्न बघा काय विचारलंय. वो डिफरेंशियल dt by कोएफिशिएंट. dx हाँ, इधर इधर देखो, ये पहला फंक्शन जो रहता है विथ रिस्पेक्टिव दूसरा फंक्शन, तो यहाँ पे पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड करने का. हाँ और अगर वो बोलेगा डीवाई बाई डीएक्स ऐसा निकालो, तो फिर इसको इससे करेंगे, मतलब दूसरे फंक्शन को पहले फंक्शन से करेंगे. वो बोल के रखता है वैसे. अगर सिर्फ ऐसे सेंटेंस में दिया ना, तो पहले फंक्शन डिवाइड बाय दूसरा फंक्शन. तो पहला फंक्शन डिवाइड बाय दूसरा. पहला फंक्शन क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और ये दूसरा फंक्शन क्या था, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये पूरा ब्रैकेट का ब्रैकेट ही कैंसिल हो जाता है. तो डी टी बाई डी वाई मिलता है. फिर ये कैंसिल हो जाता है ना. डी टी बाई डी वाई की वैल्यू मिलती 1/2. ठीक है. ऑनलाईन कळलं का रे. हो. परत सांगायची गरज आहे का. इथं इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनला कसं सॉल्व्ह केलं त्याच्याकडे लक्ष द्या तुम्ही. आयटीएफ खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण पहिले काय केलं, इथं बघितलं की ही टॅन इन्व्हर्स आहे, म्हणजे हे आयटीएफचा क्वेश्चन आहे, इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. टॅन इन्व्हर्सला डायरेक्टली संपवता येत नाही, मध्ये सबस्टिट्यूशन करावी लागणार. सबस्टिट्यूशनची टर्म दिसते 1 मायनस एक्स स्क्वेअर स्क्वेअर रूट मध्ये. ही टर्म दिसली की आपल्या टेबलमध्ये आहे, सबस्टिट्यूशनच्या टेबलमध्ये, की एक्सच्या जागी काय पुट करायचं, साइन ऑफ थिटा पुट करायचं. मग थिटाची व्हॅल्यू काढून घ्यायची, साइन इन्व्हर्स ऑफ एक्स. त्यानंतर ती व्हॅल्यू पुट करायची, इथं टाकली त्यांनी, एक्सच्या जागी साइन थिटा टाकलं. वरच्या साइन थिटाचा प्रश्न नाही, पण खाली 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा म्हणजे काय असतं, कॉस स्क्वेअर थिटा असतं. मग ती व्हॅल्यू इथं पुट केली. कॉस स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होईल, फक्त कॉस शिल्लक राहील. आता साइन थिटा अपॉन 1 प्लस कॉस थिटा जर आलं, तर तुम्ही डायरेक्ट ब्रेन मध्ये लक्षात ठेवा, साइन थिटा अपॉन 1 प्लस कॉस 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 ऑफ थिटा आलं तर डायरेक्ट तुम्ही त्याला टॅन ऑफ थिटा बाय 2 लिहू शकतात. कळलं. हा. आणि जर इथं मायनस असेल काय खाली, तर डायरेक्ट त्याला कॉट थिटा बाय 2 लिहायचं. समजलं का शॉर्टकट. हा सोपं आहे. खाली जर मायनस आलं ना तर कॉट, आणि खाली जर प्लस आलं तर टॅन. डायरेक्ट आन्सर लिहिता येतं तुम्हाला. तुम्ही याला ओळखू शकता. बोर्डमध्ये संपवायचं नाही, बोर्डमध्ये करून दाखवायचं. पण कॉम्पिटिव्हची गोष्ट सांगते, कॉम्पिटिव्हला शॉर्टकट वापरून विषय संपवायचा. मग साइन थिटा आपण 1 प्लस कॉस थिटा बऱ्याच वेळेस रिपीट होतो. ही टर्म आली की डायरेक्ट टॅन थिटा बाय 2 लिहायचं, आणि जर इथं मायनस असेल तर कॉट थिटा बाय 2 लिहायचं. म्हणजे हे रिकामी एवढी कटकट संपते. ठीक आहे. म्हणजे लक्षातच ठेवून घ्या. आता खाली प्लस असेल तर टॅन, खाली मायनस असेल तर कॉट. मग डायरेक्ट टॅन टॅन कॅन्सल होऊन जातो, थिटा बाय 2 आन्सर होऊन जातो. थिटा बाय 2 थिटाची व्हॅल्यू आपण घेतली होती साइन इन्व्हर्स ऑफ एक्स. ती व्हॅल्यू आपण नंतर काय केली, पुट केली बघा थिटाची जागी. आणि इकडे होतात ऑलरेडी, या दोघांचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, दोघांच्या डेरिव्हेटिव्हला डिवाइड केलं. डायरेक्ट भी कर सकते हैं वहां से t से. किधर वो t इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय 2 है ना. हाँ. तो साइन इनवर्स ऑफ x की जगह y डाल सकते थे, हाँ. फिर dt बाय dy ले सकते थे. हाँ चलता y है. कैंसिल फिर वो हो जाता था, इम्प्लिसिट 1/2 फंक्शन, बचता था. इम्प्लिसिट फंक्शन होता था ना. हाँ अभी फिलहाल ये पैरामीट्रिक फंक्शन है. हाँ तुमने अगर ये वैल्यू इधर डाल दी तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा. एक ही इक्वेशन में y भी आ जाएगा और t भी आ जाएगा. तो डेरिवेटिव कैसे भी सॉल्व करो, तुम इम्प्लिसिट फंक्शन बना के सॉल्व करो या सेपरेट सेपरेट सॉल्व करो, मतलब एक ही आंसर सेम ही आएगा. चलो नेक्स्ट केस. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कौन सा है, 64. क्या है वो, द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स. मुझे डेरिवेटिव निकालना है ऑफ कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ x इज. तो अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे. पहले ही इधर आईटीएफ दिख रहा है, किधर है, लेफ्ट साइड में. ये जो पहला फंक्शन है वो आईटीएफ का फंक्शन है, और ये दूसरा भी आईटीएफ ही है, लेकिन उसमें एक्स की जो वैल्यू है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा. लेकिन ये नहीं होगा, ये एक्स वैसा है नहीं, तो यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. ये सब्स्टिट्यूशन की टर्म है. तो सब्स्टिट्यूशन की टर्म क्या रहती है, ये डायरेक्ट 2x डेरिवेटिव निकाल दो ना.
हाँ तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते ना, तुमने क्या करना पड़ेगा, फिर इसको एक्स लेना पड़ेगा, फिर एक्स का कॉस कॉस का डेरिवेटिव इतना आसान है नहीं, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हाँ फिर एक्स की वैल्यू उधर डालनी पड़ेगी, ये इतनी बड़ी, फिर हाँ उसको फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर रूट को फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर इतना झंझट है। तो ऐसे अगर ये एक्स को छोड़ के कुछ बड़ा आ गया, बहुत बड़ा, तो डायरेक्टली हम इसको एक्स चेन रूल के जैसा सॉल्व नहीं करते, ये सब्स्टिट्यूशन रहती है। जैसे मैंने अभी बोला था तुम्हें, क्या वो 1 - x² रहा, 1 + x² रहा स्क्वायर रूट के अंदर, बराबर है कि नहीं, हाँ तो साइन डालते या कॉस डालते। जैसे 2x/1 + x² रहा, तो इसकी जगह पे tan tan डालते, है ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन रहती है, ये लर्न करना पड़ता है आपको। डालते कि cos डालते? इधर इधर tan डालते, 2 tan(θ)/1 + tan²θ, ठीक है। हाँ तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। तो हमें ये भी एक सब्स्टिट्यूशन है, कौन सी, cos 2x² - 1, तो इधर अगर हम x की जगह पे cos डाले, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 cos² θ - 1 हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला है, cos(2θ) का फॉर्मूला है, ये cos2θ का फॉर्मूला है। cos2θ के बहुत से फॉर्मूले हुआ करते थे, 5-6 फॉर्मूले थे, याद है क्या। cos2θ सबसे डिफिकल्ट है इसमें, क्योंकि उसके बहुत से फॉर्मूले हैं। मैं वो एक बार फॉर्मूले क्लियर, ये ना फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के लर्न होते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन अपने आप लर्न हो जाती है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आना ही चाहिए, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन गलत हो चुकी है हमारी, ये ध्यान में रखना। तो अगर देखो इस टर्म, ये टर्म आती है कॉस के फॉर्मूले में, अगर तुम cos(2θ) के फॉर्मूले लर्न करके बैठे हो, स्ट्रक्चर लर्न करना है, हाँ, तो यहाँ पे देखो ये ऐसे था cos²θ - sin²θ, तो इसका ज्यादा यूज होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल लगते हैं, तो ये यूज नहीं होगा इधर। दूसरा फार्मूला आता है, अगर तुम ये साइन को रिप्लेस कर दो कॉस से, तो फार्मूला आ जाता है 2 cos²θ - 1, जो ये आ रहा है, इसको देखो, तो स्ट्रक्चर को देखो, इसके इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जिधर कॉस है ना उधर एक्स आ गया है, दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, 2x² - 1 दिखा। हाँ वैसे साइन का भी रहता है इसका, 1 - 2 sin 1 - 2 sin²θ, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, 1 - 2x²। अगर ये 1 - 2x² होता था तो मैं साइन डालता था, हाँ और अगर ये 2x² - 1 है तो मैं कॉस डालूंगा, समझा। और एक फॉर्मूला होता है इसका, क्या, 1 1 - tan 1 - tan²θ/1 + tan²θ, बराबर है। तो इसका भी स्ट्रक्चर है, क्या रहता है इसका स्ट्रक्चर, जहाँ पे tan है वहां पे x आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर आएगा 1 - x²/1 + x², ऐसे दिखा तो tan डालना है, ऐसे दिखा 2x² बाद में दिखा तो x डाल साइन डालना है, और 2x² पहले दिखा तो cos डालना है। तो तीनों सब्स्टिट्यूशन एक ही फॉर्मूला बनाती है, कौन सा, cos2θ। ऑनलाइन कर लो करें, हॅलो, तर मग आता इथं दिसते स्पष्ट सब्स्टिट्यूशन, तर मी याला टी फंक्शन म्हणून घेतो, टी इज इक्वल टू काय आहे, कॉस इनवर्स ऑफ इन ब्रॅकेट 2x² - 1 आहे। मग याला मी वाय म्हणून घेतो या फंक्शनला, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही, ते निघून जाईल पटकन, तो डायरेक्ट फॉर्म्युलाच आहे। याला जर तुम्ही सॉल्व्ह करायचं म्हटलं तर मग काय येणार, आता बघा, याला सबस्टिट्यूट करा आधी, इथं सबस्टिट्यूशन लिहा, सबस्टिट्यूट x इज इक्वल टू काय टाकलं पाहिजे आपण, कॉस ऑफ थिटा, आणि मग थिटाची व्हॅल्यू काय येईल, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ही लागणार पुढे, हा, नंतर ती व्हॅल्यू पुट करायच्या मध्ये, म्हणजे इथे येणार टी हा कॉस इनवर्स ऑफ इन ब्रॅकेट 2 cos²θ - 1। आता 2 cos²θ म्हणजे काय, हे आताच बघितलं आपण, काय, हा, cos2θ, क्लियर है ना, हाँ, तो कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट कॉस ऑफ 2θ आ गया, फिर कॉस कॉस गेट कैंसल, तो टी की वैल्यू आ गई 2θ। अब थीटा की वैल्यू भी पुटअप कर दो, थीटा क्या था 2, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन के लिए काबिल टर्म, ठीक है। हाँ तो वो cos इनवर्स ऑफ x की जगह y डाल दो। हाँ तो क्या आया था तुम्हारा, टी की वैल्यू क्या आई थी अभी, 2 cos इनवर्स ऑफ x। 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स, और ये cos इनवर्स ऑफ एक्स,
तो ये आ गया 2 cos इनवर्स ऑफ x, और ये y था तुम्हारा cos इनवर्स ऑफ x, दोनों के डेरिवेटिव निकाल लो। सो इसको डिफरेंशिएट कर लो अभी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका आएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, और cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद आएगा क्या? और ये dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या आएगा? वही आएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मुझे dt बाई dy चाहिए तो मुझे dt बाई dx को dy बाई dx से डिवाइड करना पड़ेगा। तो dt बाई dx से तुम्हारा -2, ये इसको मल्टीप्लाई हो गया -2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसिल हो जाते अपने आप। हाँ चलेगा, रहने दो बात, ध्यान कैंसिल ही हो रहा है। 2 इंटू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये और ये क्या हो गया? तो यहाँ पे बचा 2। तो 2 तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ठीक आहे? ऑनलाईन काही डाऊट आहे इथपर्यंत? ITF ला फक्त नीट टॅकल करा, बाकी सगळ्या गोष्टी ठीक आहेत. मग आता एवढ्याच प्रकारचे सबस्टिट्यूशन असतात बघा, 2x स्क्वेअर मायनस 1, 1 मायनस 2x स्क्वेअर आणि 1 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, या तीनही सबस्टिट्यूशन एकच गोष्ट बनवतात, कॉस ऑफ थिटा. आणि प्रत्येक सबस्टिट्यूशनला काय टाकायचं ते ठरलेलं आहे. जर 2x स्क्वेअरची टर्म आधी असेल तर कॉस टाकायचं, 1 मायनस 2x स्क्वेअरची टर्म असेल तर साइन टाकायचं, आणि 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आणि 1 प्लस एक्स स्क्वेअर असेल तर टॅन टाकायचं. कळलं? हो का नाही? ऑनलाईन? हो. चला नेक्स्ट क्वेश्चन, जो की लास्ट क्वेश्चन आहे या पीडीएफचा, 65. तो दिला त्यांनी डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे साइन इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सेमच आहे का क्वेश्चन? थोडाफार है ना? पुढचं वेगळं आहे थोडं. विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब. आता सांगायचं काय? आता ही टर्म ना 3 थीटा बनाते है ना? उसके लिए क्या डालना पड़ेगा? 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा, मतलब साइन ऑफ 3 थीटा. क्योंकि बाहर से पता चल जाता है क्या आने वाला है. साइन अगर बाहर है तो साइन ही आना चाहिए. अगर ये 4 आगे रहता और 3 पीछे रहता ना, तो फिर कॉस डालना पड़ता. ठीक है? ये भी साइन थीटा डालना पड़ेगा. हाँ, वो भी हो सकता है कभी कभार. ये 4 इधर आ जाता है, ये 3 इधर आ जाता है, कॉस आ जाता है, फिर कॉस को 90 डिग्री माइनस थीटा करके साइन ला के फिर सॉल्व करना. तो कैसे भी हो सकता है, बस फॉर्मूले मैचअप होने चाहिए. इधर भी साइन थीटा डालना पड़ेगा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. साइन 2 थीटा का फार्मूला आता है. हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस, और हाँ हो जाएगा वो. तो इधर ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा डालोगे, और इधर ये जो है ना, ये 3 थीटा की सब्स्टिट्यूशन, इधर भी साइन डालना पड़ेगा, ये 3 थीटा बनाएगा. तो फार्मूले लिख के दूंगा एक बार. ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, ये बनाता है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर स्क्वायर का आंसर तो बच जाएगा कॉस. तो इसकी वजह से मैंने वो सब्स्टिट्यूशन किया. और रही बात इसकी, तो ये 3x माइनस 4x क्यूब, इसका पैटर्न है 3 थीटा के फार्मूला से. तो साइन ऑफ 3 थीटा का फार्मूला देखो, तो 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा. तो बस x की जगह पे साइन थीटा लिखा है, तो बस तुम्हें साइन थीटा पुट करना. समझे क्या? इंट है. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको t मान लो, और इसको y मान लो. सब्स्टिट्यूट दोनों में वही करना है, तो x की जगह पे तुम साइन थीटा ही पुट करो, दोनों में करना है ना, वही करना है. तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ x. तो ये पुट करेंगे अभी आगे. फिलहाल के लिए यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये t क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ x में 2 साइन ऑफ थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा.
तो इसका आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 2 2 sin साइन cos थीटा, theta. और ये आ जाएगा, इसको डायरेक्ट कर लो, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। हाँ, फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब क्या होता है, sin of 2 theta. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और फिर साइन साइन गेट, Cancel. तो आपकी टी की वैल्यू मिली आपको 2 थीटा। 2 theta. अगर टी 2 थीटा है तो फिर टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू साइन थी, तो 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये टी हो गया। अब वैसे y का भी करेंगे, y का तो करना पड़ेगा तुमको, y का क्या था, 3x माइनस 4x क्यूब साइन इनवर्स में। तो आपका y जो था वो ये था 3 sin theta. साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू ऐसे भी निकाल लो, बाजू में की थी मैंने, वैसे भी चलेगा, साइन इनवर्स ऑफ x। तो इधर y की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा। तो ये बराबर फार्मूला बैठ जाता है, कौन सा, साइन ऑफ 3 थीटा का, ठीक है। साइन साइन गेट कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 थीटा। तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो आपका y आ गया साइन 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, आपका x आ गया 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अभी अगर मुझे dt बाई डी वाई चाहिए, तो मैं dt बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर लूंगा। तो पहले dt बाई डी एक्स निकालो, तो वो क्या था 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स था, तो क्या रहेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ Theta inverse लेंगे. एक्स ना, एक्स से डेरिवेटिव लेना है ना अभी। और ये 3 आया था, कितना आया था वो, 3 आया था ना, हाँ, 3 तो sin 3 inverse of x. 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, Cancel. तो बचेगा सिर्फ, 2/3. तो ये हो गया dt बाई Yeah. डी वाई। तो सारा खेल चलता है ट्रिग्नोमेट्री के अराउंड, ठीक है। जिसका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा होल्ड रहता है, बहुत अच्छे से टैकल कर पाता है क्वेश्चंस को। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमेशा साथ में रखा करो जब तक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन चल रहा है। बड़े बड़े चैप्टर है, बहुत टाइम लगता है सिखाने को। तो आज हमने यहाँ तक ये पैरामीट्रिक खत्म कर दिया। अभी पैरामीट्रिक में वही है, बस पिछला ही लॉजिक है तुम्हारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस आएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन के भी आ सकते हैं, कुछ भी आएगा, बस तुम्हें दो अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के डिवीजन करके देना है। हमने ये पढ़ा आज। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था वो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे, ये 2x² माइनस 1 के, तो 3 सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। ये 2x² माइनस 1 रहा तो कॉस डालने का, 1 माइनस 2x² रहा तो साइन डालने का, और 1 माइनस x² और 1 प्लस x² रहा तो tan डालने का। और एक चीज याद रखना, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आइडेंटिटी बैठना ही चाहिए, नहीं तो फिर से क्रॉस चेक करो सब्स्टिट्यूशन को, वो गलत हो गया होगा। और सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते और किसी में नहीं करते। तो यहाँ पे भी देखो, हमने ये डाला था, हमने ये सिंप्लीफाई किया, लास्ट में हमें साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मिला। अगर ये टर्म आती है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो डायरेक्टली तुम इसको tan थीटा बाई 2 लिख सकते हो। अगर ये नीचे माइनस आ गया गलती से, तो फिर cot थीटा बाई 2 लिख देना। तो शॉर्टकट से 3-4 स्टेप बच जाएगी बस, बाकी ठीक है फिर सब कुछ ठीक है। कोई डाउट है क्या किसी को ऑनलाइन? हॅलो, नाही ठीक आहे, मग आज इथं थांबू आपण, कारण हा सेक्शन संपलाय आपला। आता एकच पार्ट राहिला फक्त, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो घेऊ आपण नेक्स्ट सेशन, ठीक है। हाँ. उसके बाद में फिर डेरिवेटिव का पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बचेगा, उसको भी ले लेगा। कैलकुलस बहुत देर तक चलेगा, अभी ये नवंबर दिसंबर वही खा जाएगा ये कैलकुलस।